सो हे गाइस, कैसे हैं आप। एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है वो डेविल वुफेंग को उसकी काबू में कर नहीं पा रहा था और वुफेंग को मौत की ओर खींच रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होते ही हमें एक लॉन्जिविटी वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे यंग वुफेंग को एक गैंगस्टर के लीडर डिंग लोंग डैन और चैंग सिंग जो हैंडओवर करने बोल रहा होता है, नहीं तो उसे उस ब्यूरियल प्लेस में गाड़ देने का बात करता है। तभी एक छोटा लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की वुफेंग को बता रहा था, यहाँ पे एनिमी बहुत सारे हैं, तुम भाग जाओ, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। वो लड़की वुफेंग को ब्रदर बुला रही थी, जो कि उस लड़की ने उसके पावर सोर्स को यूज करके बचाया था वुफेंग को, इसीलिए वुफेंग उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वुफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था फाइट करने के लिए। गैंग के लीडर उसके साथी को वुफेंग को अटैक करने का हुक्म दिया था और वुफेंग सारे एनिमी को उसके शॉट से चुटकी में मार देती है। प्रेजेंट में तभी वुफेंग को वो सब याद आ रहा था क्योंकि वो तभी भी डेविल के कब्जे में था। वुफेंग के लड़की साथी को समझ में नहीं आ रहा लेकिन मॉन्ग को सब कुछ समझ में आ गया था। जो पुराने सीन हमें दिखाया गया, असल में वो वुफेंग इस डेविल का बेटा था और इसीलिए दोनों सेम देखने का वजह से वुफेंग को डेविल अपने काबू में कर लिया था उसका बेटा बोल के। मॉन्ग ये भी बताया था इस मैटर में कोई उसे हेल्प भी नहीं कर सकता, लेकिन मॉन्ग गॉड बुद्धास का असली भक्त था और अमिताभ बुद्धास पावर एबिलिटी को यूज करके एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट बेल को बना के वुफेंग को कवर कर दिया था और बुद्धास बेल का हेल्प से वुफेंग रिकवर हो गया था और बुद्धास वॉइस पावर से वुफेंग का हार्ट को तसल्ली मिला था। लड़की साथी बता रहा था कि अगर फिर से डेविल वुफेंग को अपना बस में ना करे तो वुफेंग वार्निंग मेज से एंटर कर पाएगा, जो जाजू के ग्रेट इमोर्टल गेट था। सबको डर लग रहा था कि डेविल फिर से वार्निंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, नहीं तो गोल्डन कोर क्रैक हो जाएगा। मॉन्क सोच रहा था वार्निंग में एंटर करते ही गोल्डन एलिक्सिर के मदद से डेमन को काबू में कर लेगा और उस बुद्धा स्पेल को ब्रेक करने का सोच रहा था। तभी फिर से वुफेंग को और एक सीन याद आ गया था जहाँ पे हम देखते हैं वुफेंग उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर से उसका हार्ट को निकाल लेने का कोशिश कर रहा था और डेविल उसे काबू में करते ही जा रहा था और फाइनली वुफेंग ने न्यूबॉर्न बेबी के अंदर से हार्ट निकाल लिया था। हेवन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो वुफे का हार्ट को डेविल ने अटैक किया था ये बता रहा था। इसका मीनिंग था वार्निंग में वुफेन फेल हो चुका था। उस ओल्ड मैन ने बुद्धास गॉड का रिचियनशील पावर को एक्टिवेट करके डेमंस को काबू में करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन डेमंस भी वुफेन का बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और लास्ट में ओल्ड मैन मैजिक हार्ट पावर को यूज करके डेमंस को बांध लिया था। ओल्ड मैन के कहने पर ओल्ड मैन का दूसरा साथी वुफेन के पास बैठ गया था। वुफेन का अंदर पेरेंट्स का बदला लेने का जुनून सवार था। वो आदमी बता रहा था वुफेन के टाइम पे वो भी हार्ड प्रैक्टिस किया था गोल्डन एलिक्सिर को हासिल करने के लिए। बुद्धास बाइबल को वुफेन ऑलरेडी पढ़ लिया था और वो अब इजी से डेमन से छुटकारा मिल जाएगा। हेवन का वो सोल बता रहा था। मॉन्ग बता रहा था डेमन से अगर वुफेन को छुटकारा नहीं मिलता तो कभी भी वुफेन को लाइफ में पीक में कल्टिवेशन करने का मौका नहीं मिलता और बुद्धा साइलेंट हार्ट को यूज करके डेमन से छुटकारा करने के लिए वुफेन को बता रहा था। वुफेन को होश आ गया था थोड़ा टाइम के लिए, उसे डेमंस के काबू से छुटकारा मिला था। वुफेन चाहता था पूरी तरह से डेमन से छुटकारा पाने और सबसे पहले उसका काम था उसका पेरेंट्स के मर्डरर से बदला लेना। मॉन्क वुफेन को सुपरनेचुरल पावर को यूज करने का सलाह दिया था। वुफेन को समझ में आ गया था एनिमी को एक एक करके उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और पहले जो हेड वाला आदमी को वो देखा था उसी से वो शुरुआत करेगा ये बता रहा था। वुफेन के टीम को विश्वास नहीं हो रहा था टियानो एम्पायर में इतना स्ट्रॉन्ग मैन भी हो सकता है और सारे ब्लैक मैन को भी अभी ये न्यूज तो मिल चुकी होगी कि वुफेन को डेमंस काबू में कर लिया, इसीलिए उन्हें सुपरनेचुरल पावर को यूज करके ही क्लू ढूंढना था। वुफेन उसके टीम को बता रहा था इंजुरी से रिकवर होते ही सुपरनेचुरल पावर को रिट्रीट करेगा। वुफेन का लड़की साथी बता रही थी कल जो हुआ था वुफेन का सुपरनेचुरल पावर का स्ट्रेंथ उसकी वजह से थोड़ा लॉस हो गया और उसको पूरी तरीके से डेमन से छुटकारा भी नहीं मिला था। वुफेन किसी चीज का परवाह करके बिना ही उसके पेरेंट्स से बदला लेना चाह रहा था, उसके ऊपर खून सवार था। वुफेन का साथी वुफेन को पहले रिकवर होने का सलाह दिया था, नहीं तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है डेमंस की वजह से। और सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वुफेन बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। वो पता लगा लिया था
डुओलोंग ग्राटोस टियानो एम्पायर के डुओ माउंटेन में कहाँ छुपा है उसका भी लोकेशन ट्रेस कर लिया था। लड़की साथी को बता रहा था कि डुओलोंग ने 7 साल पहले शायद किनुआन को मार डाला था और उफेन डुओलोंग केव में जाने से पहले टियानजी पैविलियन जाके ये पता करना चाह रहा था कि कौन है उसका पेरेंट्स का असली मर्डरर। यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ब्लैकमैन का क्वीन ब्लैकमैन के सदस्यों को बता रहा था, मैंने सुना है जी टियांगशिंग का सॉन वापस आया है और वो बहुत ही यंग है और वो यहाँ पे रेवेंज के लिए भी आया है। तुम लोग क्या सोचते हो? टियान गैंग के लीडर बताता है उसके पास उसका फादर का हेवन का 6 आर्म पावर भी है और ये भी सुना है कि उसके साथ एक बुद्धा मॉन्क और एक ग्लैमर वुमेन भी है जो टियांग गैंग को चुटकी से मसल सकता है। 7 साल बाद उफेन आज वापस आया उसके सुपरनेचुरल पावर को लेके। तो तुम लोग भी इस ड्रामे में शामिल हो। एक पीले बाल वाले लड़का का कहानी सुन के मैं बहुत दुखी हूँ और इसे लगता है जिक्साओ इमोर्टल मैंशन में घुसने का चांसेस भी हमारा कम है क्योंकि चू फैमिली के लड़का जो रिटर्न आया है और सुपीरियर होने का शो ऑफ भी कर रहा है। मुझे चू टियांगशिंग और ये किन्गू को जो रॉयल कोकेन मिला था वो मुझे चाहिए। टियानो गैंग के सदस्य ये सुनते ही बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और उफेन को पकड़ के ले आने का बात कर रहा था। सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जाजू के सोल माउंटेन के सामने उफेन और उसके 2 साथी खड़ा था। ये सोल माउंटेन बहुत ही खतरनाक जगह था। डाओमेन भी उसके अंदर घुसने में डरता था। ये जगह टियानो एम्पायर का ही एक ब्रांच था। इसे कहलाता है जाजू के ब्रोकन सोल माउंटेन और अंदर घुसते ही खून में रंगे हुआ एक खंबे को देख के रुक गया था। आखिर क्या होने वाला था? उफेन के ऊपर कोई बड़ा मुसीबत आने वाला था या माउंटेन के अंदर डेविल फिर से उफेन को अपने काबू में कर लेता? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।